हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है और इट्स अ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी मैंने द सीक्रेट डॉट टीवी से ली है एंड इट्स अ लव स्टोरी। सक्सेस स्टोरी इतनी मुझे अच्छी लगी है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है स्टोरी के, बिकॉज इट्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन पावर ऑफ लव एंड फेथ। मतलब कैसे एक गर्ल ने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, अपने सपनों को पूरा किया सिर्फ अपनी फेथ की पावर से, जो फेथ जो उसका यूनिवर्स जी पे, भगवान जी पे था। एंड इट्स अ लव स्टोरी, बहुत ही पुरानी सक्सेस स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की सक्सेस स्टोरी है। इसमें सबसे बड़ा इन्होंने एक सेंटेंस पहले ही स्टार्टिंग में लिखा है, दैट फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू डोंट सी येट एंड रिवॉर्ड ऑफ दिस फेथ इज टू सी व्हाट यू हैव बिलीव। मतलब कितनी ब्यूटीफुल सी लाइन इन्होंने लिखी है कि फेथ यही होता है कि आप जो बिलीव करते हो, जो आपको दिख नहीं रहा बट आपको विश्वास है उस चीज़ पे, और उस विश्वास का आपको जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो वही होता है कि जो आपने सपना देखा हो। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो इसमें इन्होंने खुद को, मतलब जो हमारी हीरोइन है, नाम नहीं मेंशन है, उन्होंने खुद को ही मतलब अपने आप को इस स्टोरी में हीरोइन बोला है। स्टार्ट ही ऐसे किया, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु बिलीव्ड इन ब्यूटी ऑफ अ ड्रीम एंड एक्सपेक्ट ऑफ ऑल ऑड्स शी फुलफिल्ड ऑल ऑफ हर ड्रीम्स। मतलब इन्होंने अपने आप को खुद ही उस स्टोरी में एक गर्ल बोला है। तो मतलब इनका जो चाइल्डहुड था, ये बहुत ही प्यारी सी, एक बोल सकते हो हमारी हीरोइन है, जिनका जो बचपन था बहुत ही प्यारा बचपन था। बट जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इनके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फेलियर्स को देखा, नेगेटिविटी इनकी लाइफ की हर एक स्टेज पे इनके लाइफ में आती गई। एंड इनको हर एक चीज़ को लेके डाउट होता गया। क्या होता है ना कि जब हम बार बार फेल होते रहते हैं, नेगेटिविटी बार बार इतनी ज़्यादा भर जाती है ना कि हमको फिर डाउट्स होता है कि पता नहीं मेरे सपने पूरे होंगे भी या नहीं। और हर एक चीज़ पे इनको डाउट होता गया। उसके बाद भी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली, इमोशनली ये बहुत सफ़र किया था इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब लाइफ में सफ़र किया। क्यों सफ़र किया? बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। बिकॉज हम जानते हैं जो हमारे अंदर होता है, हम वही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिविटी अंदर भरे हैं तो आउटर वर्ल्ड में तो नेगेटिविटी रहेगी ही। तो ये क्या होता, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में एक होप थी, वो जिंदा थी एक तरह से, कि कुछ ना कुछ तो मिराकल होगा, मतलब कुछ तो अच्छा होगा। कि होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा। बट कोई ऐसा होता है कि उस नेगेटिविटी में उनके दिल से, एक मन से आवाज़ आती है। वो एग्जैक्टली वो जो आवाज़ होती है ना, वो डिवाइन पावर की होती है। वो हमारे मन में जो बैठे भगवान जी होते हैं ना, कहते हैं ना हर मन में भगवान जी बैठे होते हैं, तो उनकी आवाज़ होती है कि फिक्र मत करो, सब सही होगा। उसके मन के अंदर की आवाज़ थी कि सब सही होगा। तो वो एक होप थी, और उसी होप की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में एक एंजल को मैनिफेस्ट किया। और वो जो एंजल था, वो उनका खुद का प्यार था, उनका बेस्ट फ्रेंड भी था, उनका सोलमेट भी था। और वो उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और वो जो लड़का था, वो भी उनको उतना ही प्यार करता था। अब ऑल ऑफ अ सडन हमारी हीरोइन ने इतने सारे, मतलब सफरिंग आई, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस किया, नेगेटिविटी फेस किया, और अचानक से कोई एक बहुत ही, एक होता है प्रिंस चार्मिंग, कोई मिल गया जो उनको इतना प्यार कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, लव कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनको अपनी लाइफ एकदम, क्या बोलते हैं, फेरी टेल जैसे लगने लगी। एंड वो सोचने लगी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ ही बिताएंगी, क्योंकि वो उससे बहुत सच्चा प्यार करती थी। बट एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो आएगी, लव स्टोरी है तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो लड़का था वो दूसरे रिलीजन का था। एंड इंडिया में दूसरे रिलीजन में शादी करना, ये बहुत ही इतना इजी नहीं है, और इसको जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा उनकी फैमिली में, लड़के की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो उसी से शादी करेंगे जो उनकी मदर उनके लिए पसंद करेगी। तो लड़की ने तो सपने देख लिए थे, हमारी हीरोइन ने तो सपने देख लिए थे पूरी लाइफ उनके साथ बिताने का। बट क्या हुआ
कि वो बहुत ही ज़्यादा रोई, बहुत ही मतलब होता है कि प्लीज़ 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 मान जाओ, बट लड़का कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज़ वो अपनी मदर को बहुत मानता था और उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था। तो प्रॉब्लम आती गई एंड लड़का भी उनसे उतन शादी ज़रूर करना चाहता था बट वो कुछ अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता था। एंड उसकी मम्मी, लड़के की मम्मी उनके लिए पूरी दुनिया थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ होते हैं। फिर उनकी एक फ्रेंड ने अचानक से, मिरेकल तो होते हैं ना, क्योंकि जब प्यार इतना सच्चा था, लड़की का प्यार, हमारी हीरोइन का प्यार इतना सच्चा था, तो भगवान जी, यूनिवर्स जी बैठे देख रहे थे। तो उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें द सीक्रेट के बारे में बताया। अब क्या, उन्होंने द सीक्रेट पढ़ा और हमारी हीरोइन ने अपना पूरा विश्वास, एक अनब्रेकेबल फेथ, अनवेवरिंग फेथ द सीक्रेट को दे दिया। उन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा, द पावर को पढ़ा, द मैजिक को पढ़ा और बहुत सारी बुक्स जो अच्छे अच्छे राइटर्स की है, माइकल बर्नर्ड बेकविथ की, ईस्टर हिक्स की, डॉक्टर वाइने डायर की, इन सब की बुक्स उन्होंने पढ़ी। बिकॉज क्या होता है, जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन पे जो विश्वास होता है ना, वो और बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप सक्सेस स्टोरी पढ़िए, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज सुनने से, पढ़ने से आपका विश्वास और पक्का होगा। तो उनका जो, उसका, हमारी हीरोइन का जो फेथ था वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, मतलब एकदम हार्ड रॉक की तरह बन गया। और उनको इतना विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट यस, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हैप्पी और एक बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी अपने लव के साथ ज़रूर स्पेंड करेंगी। अपने जिन्होंने उससे प्यार किया उसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी ज़रूर स्पेंड करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी मदर, अब क्या था कि उनकी मदर ने, मतलब हमारी हीरोइन की मदर ने उनके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। तो जब लड़के देखने की शुरुआत हुई तो वो बहुत बार टूटी, उनको बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ कि वो क्या करेंगी। बट जो उनका विश्वास था, विश्वास हर एक चीज़ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको डर लगा, बट उनका विश्वास उनके डर के आगे जीत गया। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज अ मिरेकल। हो गया चमत्कार, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चमत्कार हुआ। उन्होंने यूनिवर्स से विश किया, उन्होंने प्रे किया कि प्लीज़ मेरा जो लव है, मतलब जिससे वो प्यार करती हैं, उनकी मम्मी उनके घर आए और उनके पेरेंट्स से मिलें। और उसके अलावा उस मीटिंग के बाद जो रिज़ल्ट आए, जो आउटकम आए, वो ये हो कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक रिचुअल हो कि हाँ, दोनों की शादी पक्की हो गई है। एंड उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रे भी किया कि उनकी फैमिली और उनके इन लॉज ने उनके रिलेशनशिप को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी फैमिली और उनके इन लॉज के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। यूनिवर्स ने को ये सारी चीज़ें पता है, एंड पता है जब प्रेयर सच्चे दिल से निकलती है ना, तो सच में भगवान सुन लेते हैं बहुत जल्दी। आप एक बार भी सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो सुन लेते हैं। एंड मुझे ये लाइन इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या बताऊँ। यूनिवर्स को सारी चीज़ें पता है। एंड व्हाट हैपेंड, कमिंग संडे गाइस, उसमें लिखा है इन्होंने, कमिंग संडे गाइस पेरेंट्स वर एट होम। मतलब संडे को, जो संडे आने वाला था, पेरेंट्स घर पे थे और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने विश किया था। और वो ऑफिशियली अपने लव के साथ, जो उनका प्यार है, उनके साथ वो इंगेज हो गई। एंड उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे एंड उनके इन लॉज भी बहुत खुश थे। तो उन्होंने लास्ट में लिखा है, आई एम द गर्ल ऑफ दिस स्टोरी, आई एम द गर्ल इन दिस स्टोरी, मतलब यही वो लड़की है, हमारी हीरोइन है। एंड उन्होंने थैंक यू बोला है रोंडा मार्ने को, द सीक्रेट की टीम को, जो भी टीचर्स हैं द सीक्रेट के, उन सब को, कि इतना ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट उन्होंने हमें दिया जिसकी वजह से उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। उसके अलावा इन्होंने गॉड को और अपने बेस्ट फ्रेंड यूनिवर्स जी को भी थैंक यू बोला है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फेथ। और ये विश्वास इतना पक्का, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की और इन्होंने लिखा है, जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे विश्वास करो। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाला था, दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल, कितना भी आपको इम्पॉसिबल लगता हो, बट यूनिवर्स के लिए वो एक डॉट का साइज़ है, मतलब एक छोटी सी बिंदु नहीं होती, उसके बराबर है। और अगर आपको विश्वास है कि ये होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो के ही रहेगी।
तो इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं उन सारे सर्कमस्टांसेस जो मेरी लाइफ में आए, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज यू नो वॉट, सर्कमस्टांसेस, परेशानियाँ, बैड सिचुएशंस आती हैं, हमें लगता है बस ये बीत जाए, बट वो सारे सर्कमस्टांसेस, सब कुछ हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही होती है। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। एंड उन लोगों को भी इन्होंने थैंक यू बोला है जिन्होंने इनके रिलेशनशिप पे कमेंट किया, कि ये बोला, मतलब बोलते हैं ना लोग, अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लोग ये बोलते होंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला, वो तुम्हें धोखा दे देगा, तुम उसी के पीछे पड़े हो, पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो इन्होंने उनको भी थैंक यू बोला है, क्योंकि इसकी वजह से और हाँ, दूसरे रिलीजन में ये शादी कर रही थी, तो इस पर भी काफ़ी कमेंट हुए, तो इन्होंने उनको भी थैंक यू बोला, क्योंकि इसकी वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रांग हुई। एंड इन्होंने द पावर ऑफ लव को थैंक यू बोला है, जिसकी वजह से जो भी डाउट, फियर, हिंड्रेंस थे उनके मतलब पाथ में, उन सारी चीज़ों को उसने क्लियर किया। और सारे लोगों को थैंक यू बोला जिन्होंने यहाँ पे स्टोरीज पोस्ट की, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो कमाल का फेथ डेवलप करती है। एंड लास्ट में इन्होंने बोला है स्टोरी को एंड करने पे, दैट प्लीज बिलीव इन पावर ऑफ लव एंड पावर ऑफ यूनिवर्स विच इज़ बिगर एंड ग्रेटर देन अस एंड नोज इट ऑल। मतलब लव की पावर और जो यूनिवर्स की पावर है उस पर विश्वास करिए। हम सबको पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति लव है। लव एक ऐसी पावर है जिससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, एक ही प्यार की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हर उस चीज़ को, मतलब आपको कोई अपना करियर भी बनाना है ना, आपका कोई सपना भी है ना, तो प्लीज़ उसे प्यार से देखिए। मतलब वो नॉन लिविंग भी है, बट स्टिल उसके अंदर जब आप उसको प्यार से देखोगे ना, तो वो चीज़ अपने आप आपकी तरफ खींची चली आएगी। तो यस, प्यार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एंड यूनिवर्स, वी ऑल नो दैट यार, दैट यूनिवर्स तो बहुत ही पावरफुल है, भगवान जी बहुत पावरफुल है। So no matter where you are, no matter what has happened to you, no matter what your circumstances are, believe that you are the creator of your life. And it's a beautiful line। मतलब इस स्टोरी की एक एक लाइन जो हमारी हीरोइन ने मेंशन की है, मुझे इतनी अच्छी लगी ना, that wow, you are the author of your story and you are going to decide that how the story is going to end। आप अपनी कहानी के खुद ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ हैं, ऑथर आप ही हैं, एंड आप ही डिसाइड करोगे कि उसका एंड कैसे होगा। सो स्टोरी एंड होती है। सो मुझे पता है आप सबको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। मुझे तो ये स्टोरी पढ़ के इतना मोटिवेशन मिला, मतलब कितना विश्वास, इतना पक्का विश्वास था। इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, हाउ मेनी टाइम्स शी ब्रोक डाउन, बट स्टिल उनका जो फेथ था वो उनके डर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड दैट इज़ द थिंग दैट इन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। सो यस, आपके भी कुछ सपने हैं, कुछ भी हैं, प्लीज़ उस पर बिलीव करिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बिलीव करिए आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। विश्वास करिए अपने सपनों पे, चाहे वो कैसा भी सपना हो, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, अभी कितनी भी नेगेटिविटी हो, बट आपका विश्वास उस नेगेटिविटी, उस डर, उस सिचुएशन से बढ़कर होना चाहिए। बिकॉज देने वाले जो है ना, वो ज़रूर देते हैं। आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपकी लगन है, और आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है ना, तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थना कबूल ज़रूर होती है। और ये लिखा हुआ है, किसी भी शास्त्रों को उठा लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, हर एक में लिखा हुआ है कि ये भगवान सच्चे मन की प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। इवन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने सच्चे दिल से कुछ भी मांगा है तो मुझे मिला है। आप लोग ने भी ऐसा फील किया होगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। एंड बिकॉज जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ताकि आप ढेर सारी खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। बाय बाय।